ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पूजा में हमें किस तरह से दीपक जलाना चाहिए। तो अगर आप इस विधि से दीपक जलाएंगे, इस विधि से दीपक को लगाएंगे तो पूजा का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है और जो भी मनोकामना आप करते हैं पूजा में, वो मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूरी होती है और भगवान की असीम कृपा बनी रहती है। तो पूजा में दीपक जलाने के भी कुछ नियम होते हैं और किस तरह से हमें दीपक को लगाना चाहिए, किस तरह से दीपक को हमें रखना चाहिए और दीपक जलाने का समय कौन सा एकदम सही है, तो उसी समय हमें दीपक जलाना चाहिए जिससे हमें अपनी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो ये सारी बातें जानना बहुत ज़रूरी है और विशेषकर जब हम किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए पूजा करते हैं तो दीपक तो जलाते ही हैं। वैसे तो हर दिन हम पूजा में दीपक जलाते हैं, दीपक जलाए बिना पूजा हमारी पूरी नहीं होती है। तो दीपक का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और अगर हम दीपक नियम से जलाएंगे और सही विधि से जलाएंगे तो पूजा के साथ साथ हमें पूजा का पूर्ण लाभ भी प्राप्त होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय भोलेनाथ अवश्य लिखिएगा। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूजा पाठ हवन करते समय दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है और हर रोज़ की पूजा में भी हम दीपक जलाते हैं। शाम को आरती करते हैं तो भी हम दीपक जलाते हैं और दीपक कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि मिट्टी का दीपक और तांबे का दीपक, चांदी का दीपक, पीतल का दीपक और आटे से बना हुआ दीपक। लेकिन इन सभी दीपक में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो होता है मिट्टी का बना हुआ दीपक। दोस्तों, हिंदू धर्म में दीपक जलाने को लेकर कई सारी बातें बताई गई हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी दीपक जलाने के महत्व के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है और घर में दीपक जलाने से सुख समृद्धि और संपन्नता का वास होता है। दोस्तों, इससे अग्निदेव भी प्रसन्न होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। तो दोस्तों, दीपक जलाते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप मिट्टी के दीपक जला रहे हैं तो वो दीपक बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए और खंडित दीपक जलाने से मन में आत्मविश्वास कमज़ोर होता है और इस तरह से हमारी पूजा भी पूर्ण नहीं होती है। अगर आप भगवान के समक्ष दीपक जलाकर रख रहे हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि अगर आपका दीपक घी का है तो बाएं हाथ की तरफ रखें और अगर वो तेल का दीपक है तो आप दाहिने हाथ की तरफ रखें। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, धन की कमी या फिर आर्थिक तंगी से अगर आप परेशान हैं तो आपको रोजाना मंदिर में जाकर शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए और ऐसा माना जाता है कि इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं और ये दीपक आपको मंदिर में भगवान के सामने प्रज्वलित करना चाहिए। तो अगर सरसों के तेल का दीपक जला रहे हैं तो सरसों के तेल का दीपक भैरव जी के मंदिर में शत्रुओं से बचने के लिए जलाया जाता है। इसके अलावा सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए भी सरसों के तेल का दीपक आप जला सकते हैं। और शनिदेव की पूजा कर रहे हैं तो शनि की 7.5 या फिर शनि की ढैया से बचने के लिए तिल के तेल का दीपक शनि मंदिर में जलाना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और साथ ही अन्य देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। तो तिल का तेल का दीपक आप शनि देव की पूजा के लिए जलाएं और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए चमेली के तेल का तिकोना दीपक जलाना चाहिए और ये दीपक जलाकर हनुमान जी की पूजा करने से हनुमान जी की कृपा आपके परिवार पर, आप पर सदैव बनी रहेगी। और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान शिव के लिए आप 12 मुखी घी का दीपक या फिर सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। ऐसा करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा अपने भक्तों पर सदैव बनाए रखते हैं और हर मनोकामना पूरी करते हैं। और अब जानते हैं सबसे ज़रूरी बात, दीपक जलाने का सही समय क्या होना चाहिए, प्रातःकाल में और शाम के समय। तो दोस्तों, जब भी आप पूजा करें सुबह में या फिर शाम को तो एक ही समय निर्धारित करें। जैसे कि आप सुबह 5 बजे या फिर 6 बजे या फिर 7-8 बजे जिस समय भी पूजा करते हैं
तो कोशिश करें कि हर दिन उसी समय पे आप पूजा करें। तो ये हो गया, और शाम का समय भी इसी तरह होना चाहिए। शाम की पूजा के लिए भी आप एक समय निर्धारित करें, तो इसी समय आप शाम को पूजा करें। और अब जानते हैं कि इसका समय क्या होना चाहिए। जैसे कि आप सुबह पूजा कर रहे हैं, तो सुबह की पूजा का समय होता है दीपक जलाने का 5 बजे से 10 बजे तक। तो इस बीच आप पूजा करें, तो इस बीच आप दीपक जलाएं, तभी आपकी पूजा सफल होगी और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। और शाम के समय 5 बजे से शाम 7 बजे तक दीपक जलाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तो इसी समय आप पूजा करें, इसी समय आप दीपक जलाएं, और जो मैंने नियम बताए हैं उन नियम के अनुसार अगर आप दीपक जलाएंगे पूजा में, तो आपको अपनी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा और हर मनोकामना आपकी पूरी होगी। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय माता दी।